आज का हमारा टॉपिक क्या है? डायमेंशन। आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन होता क्या है? सही बात है। चलो देखते हैं डायमेंशन के बारे में कि जैसे कोई भी क्वांटिटी होती है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हम लेते हैं लेंथ। क्या लेते हैं बच्चों? लेंथ। अब लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ का यूनिट होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। और इसके ऊपर जो पावर होता है, जैसे मीटर के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये जो पावर होता है, यही पावर डिसाइड करता है डायमेंशन को। क्या बताता है डायमेंशन के बारे में? तो कैसे जानेंगे इसके डेफिनेशन को कि डायमेंशन होता क्या है? चलो मैं डायमेंशन के डेफिनेशन को तुम्हें समझाता हूं अच्छे से। अब हम देखेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में, कैसा होता है, क्या होता है डायमेंशन। लुक, the dimensions of a physical quantity are the powers to which the concerned fundamental units must be raised in order to obtain the unit of the given physical quantity. क्या कहा उन्होंने कि dimension of a physical quantity are the powers। जैसे अगर मैं कहूं physical quantity length हो गया, ठीक है, फिर हो गया एरिया, ये होगा वॉल्यूम, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है। आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज। फॉर एग्जांपल, इस लेंथ के अंदर क्या है? मीटर। मीटर उसका यूनिट है। एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का होगा मीटर क्यूब। सही बात है। देखो लेंथ पे मीटर है, तो मीटर का पावर कुछ नहीं मतलब क्या होगा? 1 होगा। एरिया में मीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम में मीटर क्यूब है। ध्यान से एक चीज देखो, इस सारी क्वांटिटी में कॉमन जो यूनिट है फंडामेंटल, वो है बच्चों मीटर। क्या है बच्चों? मीटर। एक चीज ध्यान में रखना कि मीटर का पावर यहाँ पे 1 है, वो पावर रेज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो गया? 2, और यहाँ पे हो गया 3। क्या कहा हमने कि द पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज। तो ये जो m इज अ फंडामेंटल यूनिट, m जो है वो है फंडामेंटल यूनिट। मीटर इज द फंडामेंटल यूनिट। और ध्यान देना, ये जो फंडामेंटल यूनिट है, इसका पावर क्या हो रहा है? रेज हो रहा है। तो पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन यूनिट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो नई जो क्वांटिटी आएगी उसके यूनिट को हम पता कर सकते हैं। जैसे 1 का मैंने 2 कर दिया, तो 1 का जैसे 2 हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये कौन सी क्वांटिटी बताएगा हमें? एरिया। मीटर क्या बता रहा है? लेंथ। अब पावर 2 का मैंने 3 कर दिया, तो मीटर क्यूब कौन सी क्वांटिटी बता रहा है? वॉल्यूम। तो ये जो फंडामेंटल यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट का जो पावर होता है, जब तुम उसको रेस करते हो तो नई नई क्वांटिटी बताता है। उसी तरह मीटर को पावर को मैंने रेस किया तो मीटर स्क्वायर हो गया, तो जिससे मुझे नई क्वांटिटी मिली एरिया। मीटर क्यूब क्या दो? वॉल्यूम। समझ में आ रहा होगा तुम्हें? ये होता है डायमेंशन। क्या होता है? डायमेंशन। आगे चलते हैं, डायमेंशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कैसे बताएंगे इस क्वांटिटी को? बहुत सिंपल है, आराम से बताओ। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्क्वायर ब्रैकेट। ऐसा मान रखो, is represent by ऐसे बॉक्स। भूलना मत, इसके बिना डायमेंशन होगा ही नहीं। आपको ऐसे भी दिखाना है, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ब्रैकेट ऐसा ही चलेगा, यही चलेगा। याद रखना, एकदम आराम से बता रहा हूं। तो आपको ऐसे दिखाना। अब समझो अलग अलग क्वांटिटी के डायमेंशन के सिंबल कैसे लिए जाएंगे। अब हम चलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे बेसिक, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, उसके बाद
luminous intensity, current, और होता है amount of substance, ठीक है, amount of mass भी बोल सकते हो, amount of mass, ठीक। तो मास का डायमेंशन कैसा होगा? तो मास का डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, डायमेंशन ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, डायमेंशन ऑफ करंट एंड डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ मास, ये हो गया इनका डायमेंशन। तो आप इसको सिंबल के रूप में कैसे लिखोगे? बड़ा सिंपल है, तुम्हें देखूं, मास का डायमेंशन बच्चों ऐसे m लिखोगे, ओके, और m का पावर कितना होगा? 1। लेंथ का डायमेंशन L1, टाइम t, पावर कितना होगा? 1। टेम्परेचर के लिए आप यूज करोगे K, क्या यूज करोगे? K फॉर कालिया, कालिया मत बोलो बुरा लग जाएगा। लुमिनस इंटेंसिटी इसका है कैंडेला, C यूज करोगे, क्या करोगे? C। तो डायमेंशन ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल C। C मतलब समझ रहे हो? चतुर। अमाउंट ऑफ, अरे करंट तो रह गया, करंट का डायमेंशन आएगा I, क्या आएगा? I, और अमाउंट ऑफ मास आएगा ब्रैकेट ऐसे मोल। ये हो गया बच्चों बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटीज है फंडामेंटल, उनके डायमेंशंस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, m1 L1, मास का m1, लेंथ का L1, टाइम का t1। अब कोई बोलेगा सर इसको 3 फॉर्मेट में दिखाओ, रूप में, तीनों के फॉर रूप में। कभी भी को बोलेगा अगर ऐसे नहीं दिख रहा है तो तुम इसको ऐसे ही लिख सकते हो, तो समझो तीनों चाहिए, तो m L t। अब तीनों अगर दिखाना है, m है इसलिए 1, बाकी L और t इसमें मौजूद नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है, तो उनका पावर क्या हो जाएगा? 0। लेंथ में सर लेंथ को भी 3 रूप में दिखाओ, ओके चलेगा, तो m L t, m L t मतलब मेरी लता, L M T भी लिख सकते हो, L T M भी लिख सकते हो, पर मैं लिखता हूँ m L t, ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे, पर ऊपर का पावर वही होना चाहिए। इसमें L है इसलिए 1, बाकी नहीं मतलब 0। इसमें है टाइम, इसको भी 3 फॉर्मेट में, m L t, चलो बच्चों, T है इसलिए 1, बाकी नहीं मतलब 0। केल्विन का ये तो बेचारा अकेला रहेगा, ठीक है, इसमें इसको ऐसे दे दो, बाकी को इतना नहीं, ये ज्यादा खास है, ये इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। चलो बच्चों नोट डाउन कर लो फटाफट, नोट करो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, धीरे धीरे, हौले हौले, ज्यादा घाई नहीं करेंगे। हौले हौले हो जाएगा प्यार चलिया, हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले, लिख लिया। अब चलते हैं एक एक क्वांटिटी का डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है, आते हैं। सबसे पहले लेंथ, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, क्या होता है? मीटर, मीटर मतलब 1, तो मीटर किसके लिए? लेंथ के लिए होता है, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ हो जाएगा आपका L1, क्या हो जाएगा? L1, तो लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा L1। दूसरा है एरिया, एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, M1 है तो L1, मीटर स्क्वायर मतलब L2 आएगा, यहाँ पे आएगा डायमेंशन ऑफ एरिया L स्क्वायर। तीसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट बताओ, कौन बताएगा वॉल्यूम का यूनिट? तू बताएगा? अच्छा तू ओके बोलो, क्या मीटर क्यूब मुतुत बोल रहे, मीटर क्यूब, क्या बोल रहे हैं? मीटर क्यूब, चले तोतला भी क्या बोलता है रे? चॉकलेट खाई आते हैं मुंह में तुपारी लगा हूँ, तुपारी तो वॉल्यूम का डायमेंशन होगा तारीता मीटर, सॉरी मीटर क्यूब, एल क्यूब होगा, क्या होगा राजा? एल क्यूब। तो लेंथ का डायमेंशन L1, एरिया का L स्क्वायर, वॉल्यूम का L क्यूब। चलते हैं आगे।
इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम चलेंगे डायमेंशन मास की तरफ। मास, चलो, मास का जो यूनिट होता है वो होता है केजी। जब भी केजी आएगा उसका m1 आएगा, तो मास का डायमेंशन हो जाएगा ए राजा जी m1। ठीक है, आगे चलते हैं 5। डेंसिटी का डायमेंशन। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसका यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट होगा केजी, वॉल्यूम का होगा मीटर क्यूब। तो केजी का डायमेंशन है m1 और मीटर क्यूब का क्या है? मीटर क्यूब का है l क्यूब। तो डेंसिटी का डायमेंशन बनेगा, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास अपॉन डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। दिल दीवाना ढूंढता है एक हंसी लड़की नहीं ढूंढेगा। मास का डायमेंशन बताओ m1, वॉल्यूम का l क्यूब। सही बात है, लेकिन बच्चा लोग डायमेंशन लिखते समय सब के सब ऊपर चाहिए, नीचे नहीं मांगता है, सब ऊपर चाहिए। तो ये l क्यूब जो पावर प्लस 3 है ऊपर जाता है, याद है l3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -3, लॉ ऑफ इंडाइसिस। तो यहां पे बन जाएगा ये m1 और ये बन जाएगा l-3। ठीक है, ये हो गया डायमेंशन किसका? डेंसिटी का। कोई बोलेगा सर इसको 3 फॉर्मेट में लिखो। ओके बच्चों, तो इसको हम ऐसे बना देंगे, 3 फॉर्मेट में नीचे लिख दो। m l t। m है हाँ, l है हाँ है, t है नहीं, वो हो जाएगा 0। ये हो गया आपका डेंसिटी का डायमेंशन। ओके, नोट डाउन कर लो। धीरे 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 आप मेरे दिल के मेहमान हो गए। क्या सर आप बहुत गाना गा रहे हो? प्यार व्यार तो नहीं हो गया आपको? ऐसा कुछ नहीं है, गाना गा रहा हूँ, पढ़ा भी तो रहा हूँ। चलो अब चलते हैं आगे बच्चों। डेंसिटी हो गया, अब चलते हैं आगे। अब शुरुआत होगा सबसे बेस्ट, वेलोसिटी, स्पीड। अब एक बात बता दो, देखो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, वेवलेंथ या पाथ हो, पाथ, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, रेडियस हो, पाथ हो या सर्कमफेरेंस हो, सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये सब क्या है? दूरी है। क्या है? दूरी। ये दूरियां इन राहों की दूरियां, ये सब लेंथ में आते हैं। किसमें आते हैं लोग? लेंथ। तो सबका डायमेंशन क्या रहेगा? L1। सबका L रहेगा, L L L L L। सबके ऊपर क्या लिख जाएगा? 1 1 1 1 1 1। तो भूलना मत, कुछ भी ऐसा आता है उसको हम लेंथ ही मानेंगे, याद रखना। उसके बाद स्पीड आए या वेलोसिटी आए, इन दोनों का भी डायमेंशन क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं, स्टेप बाय स्टेप कराते हैं। हंसते हंसते कट जाए हंसते। डायमेंशन ऑफ स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर। और वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डायमेंशन डिसाइड होता है उसके यूनिट से, डायमेंशन डिसाइड होता है उसके यूनिट से। अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम है, यूनिट सेम तो डायमेंशन भी सेम। देखो डिस्टेंस मैंने अभी कहा था, डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? अब इसका यूनिट देखो, मीटर, टाइम का सेकंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट का भी होगा मीटर पर सेकंड। तो दोनों का यूनिट क्या है? सेम है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों का डायमेंशन भी क्या होगा? सेम होगा। अब मैंने कहा था डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों लेंथ में आते हैं। किस बात है? लेंथ। ठीक है, चलो, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ स्पीड
इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, ऊपर डिस्टेंस है मतलब लेंथ आएगा L1, नीचे टाइम T1, तो भेज दो L1 T ऊपर गया तो -1, ये हो गया डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। इसे हम पढ़ेंगे लता 11, देखो कोड वर्ड दे रहा हूं, लता 11 लास्ट में माइनस, लता 11 लास्ट में माइनस, L1 T1, जैसे लता 11, लता मतलब LT, 11 मतलब 1 लास्ट में माइनस, ऐसे ही याद रहेगा, L1 T1 कंफ्यूज हो गया। ये हो गया वेलोसिटी। चलते हैं सेकेंड, एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो हम पढ़ेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इनका डायमेंशन निकालना है, तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी का डायमेंशन देखो यहां पे निकाल के रखा है, लता 11 L1 T-1, नीचे टाइम T1, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं, L1 T-1 प्लस 1 ऊपर गया तो -1 T-1, ये दोनों सेम है, -1 -1 -2 हो जाएगा, ऐड होगा, ये बन जाएगा L1 T-2। तो फाइनली हमें क्या मिला, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन लता 12, क्या मिला, लता 12। तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन हो गया लता 12 L1 T-2, देखो लता 12 LT, लता 12 मतलब 1 2 लास्ट में माइनस, वेलोसिटी लता 11 लास्ट में माइनस, एक्सेलरेशन लता 12 लास्ट में माइनस। अब आएगी मेरी लता 112 सर मेरी लता कौन है, ये डायमेंशन है, कौन है ये, देखो फटाक से कौन है, हाँ सर। अब चलते हैं फोर्स की तरफ, फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स निकालना है, अरे लिखना अच्छे से पागल। फोर्स बराबर क्या होगा बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। चलते फोर्स की तरफ, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स मतलब F, डायमेंशन ऑफ मास मतलब M, हाँ मास का डायमेंशन, और यहाँ पे यहीं पे कर देता हूँ, फोर्स का डायमेंशन, मास का डायमेंशन, और ये डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। चलो इसका चिम्बॉल रखो, चिम्बॉल, फोर्स का डायमेंशन फूफा जी, मास का डायमेंशन मामू जी, क्या है मास का डायमेंशन M1, एक्सेलरेशन का डायमेंशन A, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन एज इट इज, मास का हो गया M1, भाई एक्सेलरेशन डायमेंशन क्या था, अभी तो बताया था, लता 12, एक्सेलरेशन क्या था, लता 12 लास्ट में माइनस, तो यहां पे आएगा L1 T-2। तो तीनों को एक साथ ले लो, ये बन जाएगा मेरी लता 112 लास्ट में माइनस, वाह। What is the dimension of force? मेरी लता 112, ऐसा बोली लगाओ, मेरी लता, तेरी लता, सबकी लता। तो मेरी तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है नहीं, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। मेरी लता 112 लास्ट का माइनस कोड वर्ड है, तो याद रहेगा, याद रहेगा मेरी लता 112 लास्ट में माइनस। यहाँ पे हमने डायमेंशन देखा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स। व्हाट इज वेलोसिटी, लता 11 लास्ट में माइनस, एक्सेलरेशन लता 12 लास्ट में माइनस, फोर्स मेरी लता 112 लास्ट में माइनस, 11 12 112, 11 12 112, 11 12 112, ऐसे याद करना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। 11 12 112, लता 11 लता 12 मेरी लता 112 लास्ट में माइनस, समझ में। चलते आगे, एक्सेलरेशन हो गया, अब आगे चलते धीरे धीरे, वर्क कितने टोटल हो गए, 3। अब चलते हैं, चौथा है वर्क। फॉर्मूला होता है वर्क का, व्हाट इज वर्क, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का फॉर्मूला होगा
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सही बात है। चलो इसका डायमेंशन निकालते हैं। मार दो बॉक्स, भर दो बॉक्स में। लोग ड्रम में भर रहे हैं, तुम लोग बॉक्स में भर दो, क्या फर्क पड़ता है? ड्रम बॉक्स, बॉक्स ड्रम एक ही तो है। लोग ड्रम में भरे जाते हैं, हम बॉक्स में भर रहे हैं, अलग है। वर्क का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन और डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ हो गया, ठीक है। तो वर्क का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन, मेरी लता 112, लास्ट में माइनस, और ये क्या है? लेंथ का L1। तो W वर्क का डायमेंशन हो जाएगा, एक साथ कर दो, M1 LL प्लस हो जाएंगे, 1 + 1, ये हो जाएगा बच्चों L2 T - 2। ये हुई मेरी लता 122, मेरी लता 122, लास्ट में माइनस, किसका डायमेंशन है? वर्क का। सब कोड वर्ड याद रखना। वेलोसिटी सर लता 11, लास्ट में माइनस। एक्सेलरेशन लता 12, लास्ट में माइनस। फोर्स मेरी लता 112, लास्ट में माइनस। वर्क मेरी लता 122, लास्ट में माइनस। यही सब पुकारना। पांचवा चलते हैं। प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सही बात है। चलो मार दो, डायमेंशन, डायमेंशन और ये डायमेंशन। प्रेशर का P, फोर्स का F, एरिया का A। चलो अब बताओ डायमेंशन। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन, मेरी लता 112, लास्ट से माइनस, यहां पे आएगा मेरी लता 112, लास्ट में माइनस। एरिया L², ठीक है। तो प्रेशर का बन जाएगा M1, ये +2 पर जाएगा, यहां पे पहले से +1 है, +2 पर गया तो -2, 1 में से 2 जाएगा, 2 में से 1 गया 1, ये बड़ा है इसलिए -1, L हो जाएगा -1 और T हो जाएगा -2। ये हो गया आपका डायमेंशन। मेरी लता 112, देखो फोर्स भी 112 है, ये भी 112 है। फर्क ये है, फोर्स में सिर्फ लास्ट में माइनस था, लेकिन इसमें क्या है? बीच में भी माइनस है। तो याद रखना, फोर्स और प्रेशर का डायमेंशन सेम ही दिखता है नंबर, 112 112, उसमें लास्ट में माइनस, इसमें भी लास्ट माइनस, और इसमें बीच में भी माइनस रहेगा, याद रखना। हो गया। अब चलते हैं पावर। अगला है पावर। व्हाट इज पावर? इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। चलो इसका निकालते हैं डायमेंशन, डायमेंशन, डायमेंशन और ये डायमेंशन। पावर एज इट इज। वर्क का डायमेंशन मैंने यहीं पे निकाले रखा है, देखो। मेरी लता 122, मेरी लता 122, मेरी लता 122, लास्ट में माइनस। टाइम का बच्चों T1। अभी T1 ऊपर जाएगा तो T के साथ टी आएगा, तो फिर टी आएगा -2 +1 -1, कितना हो गया? -3। तो फाइनली पावर का डायमेंशन मुझे मिला MLT 1 2 -3। मेरी लता 123, पावर क्या है? मेरी लता 123, लास्ट में माइनस, ये का पावर 6 हो गया। अब चलते हैं 7, मोमेंटम की तरफ। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। चलो डायरेक्ट बताओ। मोमेंटम बराबर क्या होगा? मोमेंटम का डायमेंशन, मास का डायमेंशन होता है बच्चों M1, वेलोसिटी लता 11, लास्ट में माइनस, तो हो गया मोमेंटम आपका। मोमेंटम जो हो गया आपका वो हो गया मेरी लता 111, लास्ट में माइनस। तुरंत मैं बताता हूं, इंपल्स एग्जाम में आता है बच्चों। इंपल्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, फोर्स इनटू टाइम। चलो डायमेंशन ऑफ इंपल्स, फोर्स और ये टाइम। तो इंपल्स बराबर फोर्स का डायमेंशन, मेरी लता 112, देखो कोड वर्ड में याद रहता है, मेरी लता 112, लास्ट से माइनस। टाइम का T1, M1 L1,
2 2 में से 1 गया -1 t -1, ये हो गया आपका इंपल्स। गौर से देखो, इंपल्स का डायमेंशन और मोमेंटम का डायमेंशन दोनों क्या है बताओ मुझे। ठीक से आंखें खोल के देखो और मुझे बताओ दोनों क्या है। दोनों सेम है। क्या है बच्चों? दोनों सेम। तो एग्जाम में आता है कि ऐसी जोड़ियां बताओ, रब ने बना दी जोड़ी, एक गधा और एक घोड़ी, तो दोनों की जोड़ी जो है कौन सी जोड़ी सेम रहेगी? एमसीक्यू से पूछा जाता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि डायमेंशन, जैसे स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? सेम, वैसे ही मोमेंटम और इंपल्स का डायमेंशन क्या है? सेम। उसी तरह बच्चों वर्क और ऑल एनर्जी हैविंग सेम डायमेंशन, कोई भी एनर्जी हो डायमेंशन सेम है, क्योंकि वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल, और एनर्जी का भी क्या होता है? जूल। तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम। अब वर्क मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, ठीक है, या फिर वर्क हो, इन सब का डायमेंशन सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा सर? पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन, काइनेटिक डायमेंशन सेम कैसे रहेगा? अभी बताता हूं, 2 मिनट में देखना कैसे बताता हूं। ये समझ गया? इसका फोटो लो पहले। अब हम बता दे पोटेंशियल, काइनेटिक और वर्क तीनों डायमेंशन सेम कैसे होता है। अच्छा, हमको सिखा दिया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था असली मसाले सच mgh। बचपन में हमने सुना था इस मसाले के बारे में, mgh। तो डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, देखो हमने पढ़ा है वर्क का डायमेंशन, अभी पढ़ाया था, मेरी लगता 122, लास्ट में माइनस, यही पढ़ाया था। पोटेंशियल एनर्जी ऐसे है मास, तो मास का डायमेंशन, जी का डायमेंशन और एच का डायमेंशन। पोटेंशियल एनर्जी, मास का डायमेंशन m1, जी का डायमेंशन बताओ। जी मतलब एक्सेलरेशन, लता 11, सॉरी लता 12, L1t -2। हाइट, देखो बच्चों, एक चीज मैं लगाना भूल गया, ध्यान दो जल्दी से, कहां गया रे वो? ये सारा जमाना हसीनों का दीवाना, इसमें तुम हाइट भी अटैच कर दो। हाइट भी किसमें आता है? इसी में आता है, डिस्टेंस में, लेंथ में आता है, ठीक है। हाइट आ गया तो ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे में आओ दिल रजमन है, आजा 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 आजा। H मतलब डिस्टेंस मतलब L1, तो ये क्या होगा? M1, 1 + 1 2, T -2। देखो आ गया ना पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन, नहीं लेता 122, किसके बराबर है? वर्क। सर अब काइनेटिक एनर्जी भी बता दो, चलिए बता ही दिए हो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। डायमेंशन निकालते समय आगे जो भी नंबर कांस्टेंट होता है उसका नंबर होता है, उसका कोई यूनिट होता नहीं, तो उसको हटा दिया जाता है। तो डायमेंशन लेते समय सिर्फ तुम जिसका यूनिट है उसी को लोगे, मास को ले लो, वेलोसिटी का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन बराबर मास का क्या होगा? m1, वेलोसिटी लता 11, लेकिन क्या है उसका? स्क्वायर है, तो स्क्वायर पावर से पावर इनटू होगा। चलते हैं, चलते रे इश्क में हद से गुजर जाएंगे, क्या होगा? 2 × 2, ये हो गया L2, 2 × -1 -2। दोनों को साथ लो, सबका साथ सबका विकास, m1 L2 T -2। देखो काइनेटिक एनर्जी भी सेम आ गया, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और लास्ट में वर्क, इन सबका डायमेंशन क्या होता है? सेम। तो ओवरऑल ये समझा कि रब ने बना दी जोड़ी, यहाँ पे 3 जोड़ी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क, इन सबका डायमेंशन क्या है बच्चों? सेम है। क्या है? सेम। समझ में आ रहा? नोट डाउन कर लो।